ठीक है। तो WOT क्या कहता है आपका कि टॉक्स अबाउट, है ना। देखो इंटरनेट रिफर्स, सुन लेना ध्यान से, है ना, नोट्स में दे दूंगा, सुन लो अभी ध्यान से। इंटरनेट रिफर्स टू द टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इंटरनेट रिफर्स टू द टेक्नोलॉजीज हाउ डिफरेंट डिवाइसेज कैन कनेक्ट इन द नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट रिफर्स टू द टेक्नोलॉजीज हाउ डिफरेंट डिवाइसेज कैन कनेक्ट इन द नेटवर्क, ये तो आपका हो गया इंटरनेट और बेसिकली IoT, ठीक है। अब देखो वेब और WOT की बात करते हैं। वेब रिफर्स टू द टेक्नोलॉजीज हाउ दीज डिवाइसेज कैन कम्युनिकेट वाया ए कॉमन प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब मतलब डिवाइसेज आपस में भी कम्युनिकेट कर सके, ऐसा प्लेटफॉर्म भी आपको बताना है। आपने अभी इससे तो कनेक्ट कर दिया ऐप के थ्रू, लेकिन ये आपस में भी कनेक्ट कर सके, तो ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करना, ठीक है। तो वो सब आता है आपका वेब ऑफ थिंग्स के अंदर। दोबारा पढ़ देता हूँ। Web refers to the technologies how these devices can communicate via a common platform, ठीक है। बाकी सारी चीजें हो ही चुकी है। और क्या है इसके अंदर, बस यही सब है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो यहीं से ही क्या होगा कि जैसे ही वेब ऑफ थिंग्स आएगी ना आपकी, अब देखो कि एक तो केवल कनेक्ट करना था ऐप के थ्रू, एक है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर और ये आपस में भी कम्युनिकेट कर सकती है। तो यहीं से ही जो है आपके और चीजें आएगी कि आप और इसका ज्यादा यूज कर सकते हो। तो फिर आपकी बात आती है स्मार्ट सिटीज वगैरह की, है ना। तो हम देखेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक वही आएगा इसके बाद में कि स्मार्ट सेंसर आएगा, एक सेंसर के बाद में पढ़ेंगे स्मार्ट सिटीज वगैरह क्या होती है, और स्मार्ट सिटीज में इन सब वेब ऑफ थिंग्स का क्या यूज हो सकता है ना। बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही है, लेकिन मोर स्पेसिफिकली कहें तो वेब ऑफ थिंग्स हो गया। तो वेब ऑफ थिंग्स का स्मार्ट सिटीज में क्या क्या रोल हो सकता है, ठीक है। तो स्मार्ट सिटीज आ गया, स्मार्ट होम्स आ गया, स्मार्ट ऑफिसेज आ गए। तो अब आप खुद से सोचो ना, कल एक बार सोचना, आप खुद से सोचना कि स्मार्ट ऑफिसेज का मतलब क्या होगा, स्मार्ट सिटीज का मतलब क्या होगा, स्मार्ट होम्स में क्या क्या होगा। तो खुद से सोचो आप, है ना, ये चीज आप खुद से सोचो कि स्मार्ट सिटीज में क्या होगा, स्मार्ट होम्स में क्या होगा, स्मार्ट इन सब में क्या होगा, ठीक है। तो ये देखना। अब देखो जीपीएस और वीपीएस के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं ना, एक जीपीएस वीपीएस और है, जीपीएस और वीपीएस के बारे में, ठीक है। तो वीपीएस हम बात कर ही चुके हैं, थोड़ा सा एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, इसमें एक दो पॉइंट और हैं वीपीएस में। देखो जीपीएस हमने बताया था ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और वीपीएस था आपका विजुअल पोजिशनिंग सिस्टम। बेसिकली ये गूगल के द्वारा एक नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है ना, ये हम बात कर ही चुके हैं कि ये जो है गूगल के द्वारा एक टेक्नोलॉजी लाई जा रही। देखो तो जीपीएस क्या होता है, ये केवल आउटडोर काम करता है, और जो आपका वीपीएस है वो क्या करेगा, वो आपका इंडोर काम भी करेगा, है ना। तो इंडोर कैसे, देखो जीपीएस आपको ये बताता है कि मॉल कहां पर है, मॉल के अंदर क्या क्या है ये नहीं बताता, है ना। अगर आपको मॉल में जाना है किसी, तो जीपीएस ही बताएगा कि वो मॉल कहां पर है, मॉल तक आपको पहुंचा देगा, मॉल के अंदर क्या है क्या नहीं है ये आपको नहीं बताएगा। और जबकि वीपीएस जो है वो इंडोर भी काम करता है, वो मॉल के अंदर भी आपको बताएगा कि ये शॉप इस चीज की है, ये वाली शॉप इस चीज की है, यहाँ पर ये चीजें मिलती है, यहाँ पर ऐसा है, ये चीज वो है। ये तो मॉल्स की बात होगी। दूसरा जैसे हम गए जंतर मंतर पर, तो जीपीएस क्या करेगा, जंतर मंतर तक पहुंचा देगा आपको, ये आपका जंतर मंतर है। वीपीएस क्या करेगा कि जंतर मंतर के अंदर भी काम करेगा, आपको बताएगा कि ये जो अगर इंस्ट्रूमेंट है ये किस चीज के काम में आता है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट किस चीज के। तो वीपीएस जो इंडोर भी काम करता है, जीपीएस जो है आपके आउटडोर काम करता है, ठीक है। अब देखो एक जो है इसमें आपका, आपने पढ़ा होगा एक पहले बहुत गेम आया था जो बहुत चला था, पोकेमोन गो, है ना। पोकेमोन गो एक गेम आया था जो बहुत चला था, है ना। किसको पता है फटाफट रिप्लाई कर दो, टाइम नहीं है, देखा ये सब तो पता ही होता है। देखो इस केस में क्या होता था, पोकेमोन गो में आपकी वर्चुअल रियलिटी भी यूज में हुई थी, प्लस आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी भी यूज में हुई थी, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी क्यों थी, क्योंकि आप वास्तव में फिजिकली उस प्लेस पर जाते थे, तभी जो है वो आपको पोकेमोन्स मिलते थे। वर्चुअल रियलिटी तो ये थी कि भाई जो आप दिख रहा है वो वर्चुअल है, लेकिन ऑगमेंटेड ये था कि आप उस प्लेस तक जाते थे बाकायदा ट्रेवल करके, तब आपको पोकेमॉन्स मिलते थे। तो इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी प्लस वर्चुअल रियलिटी दोनों का यूज हुआ था इस गेम के अंदर, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि जो गूगल का, वैसे टाइम हो गया है हमारे पास और चीजें भी हो गई है, तो गूगल का जो नया गूगल जो वर्क कर रहा है ना, तो गूगल मैप में क्या होगा आपके पास, ऐसा होने का है, ठीक है,
कि इसमें दो मोड होंगे, एक जीपीएस होगा, एक वीपीएस मोड होगा। जीपीएस आपका पहले वाला ही मैप खुलेगा जैसे है, लेकिन अगर आप वीपीएस मोड ओपन करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में कैमरा ओपन हो जाएगा, और कैमरा ओपन होते ही आपको ऑगमेंटेड रियलिटी से वो रास्ता शो करने चलेगा, जैसे हमने पहले बात करी थी, ठीक है। तो दो मोड होंगे, जीपीएस और वीपीएस। जीपीएस में अभी जो चल रहा है वैसा ही होगा, वीपीएस में कैमरा ओपन हो जाएगा और आपकी जो है ऑगमेंटेड रियलिटी से आपको रूट बताना चालू कर देगा। बस यही सब है, आप पढ़ना